हमारे साथ खुदा के खादम प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट इनग्राम है, पास्टर हैं यूएई में, शारजा में इनका चर्च है और यहाँ पे पिछले साल खिदमत करते रहे। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। यूएस टेक्सास में है और आज उन्होंने वक्त दिया, हमारे साथ हैं और खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। तो आए खुदा का कलाम सुने। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड फॉर योर टाइम, यू आर विद अस एंड इट्स morning at your side, I know. Yes, Many it is. people are busy, but you are there to share the word of God with us. Yes. This is a precious time. Thank you so much. Over to you. Please share what the Lord has put in your heart. Amen. It is an honor and a blessing to be with you this morning. Greetings from Texas. टेक्सास से आप सबको सलाम और मेरे लिए इज्जत अफजाई की बात है आप सबके साथ होना। I want to bring a teaching today out of 1 John 2, verse 15 through 17. और आज मैं आपके सामने जो एक पैगाम रखना चाहता हूँ, जो तालीम देना चाहता हूँ, वो यूहन्ना पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब से है। The और title is वर्सेस Let's 15 Do टू It 17, God's Way. Yes, 2:15 through 17. That is correct. दूसरा बाब 15 से 17 आयात। Uh, we're going to look at two things in this passage today. इस मजमून के अंदर, इस हवाले के अंदर आज हम दो चीजों पर गौर करेंगे। The first thing is the will of the world leads to destruction. It is passing away. और ये पहली बात यह है कि जो दुनिया की मर्जी है, दुनिया की ख्वाहिश है, वो तबाही की तरफ लेकर जा रही है। Okay, brother, do you want to read verse 15 through 17 there? आए मैं आपके सामने पढ़ूं पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत तक। यूं लिखा है, न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। आमीन। Amen. We're going to look at a couple of things in this passage that are warnings to us. दो तीन चीजें जो हैं हम इस हवाले के अंदर देखेंगे जो कि हमारे लिए तंबीह भी हैं। The first one, do not love the world. Stop doing it. Do not have the habit of doing it. और पहली बात यह है कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो और अपने आप को ऐसी आदत में ना डालो और इससे अपने आप को बचाओ कि दुनिया से मोहब्बत रखो। The world does have an attraction force. There are many, many alluring temptations. और देख, दुनिया जो है इसके अंदर दिलकशी की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको खींचती हैं अपनी तरफ। The world will speak to our appetites. और दुनिया जो है ये हमारी जो भूख है, हमारी जो जरूरत है, उसके मुतालिक बात करती है। For example, many people want to be very wealthy. Many people want to be very popular. Many people want to be very powerful. मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं जो बड़े दौलतमंद बनना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं बहुत सारे जो मशहूर होना चाहते हैं, और कुछ बहुत ताकतवर बनना चाहते हैं। And many people will search and they will move after and for these things with all the energy they have. और वो लोग जो हैं जो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इन्हीं चीजों की तलाश में और इनको हासिल करने के लिए कोशिशें करेंगे। The problem is
these things are all temporary. लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीजें जो है जो दुनिया देती है ये आर्जी हैं। So we are warned here, do not love the world because God's way is not the world's way. और हमें यहाँ पे ये तंबीह की जा रही है, ये खबरदार किया जा रहा है कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो, क्योंकि ये जो तरीका और रास्ता दिखाती है वो खुदा का तरीका नहीं है। We must focus on who God is, and we must focus on what He has for our life. और हमें इस बात पर अपनी निगाह को मुर्तकिज रखना है कि खुदा क्या है, कौन है और उसकी हमारे लिए मर्जी क्या है। If we lose our focus and become distracted by the world, we can move away from godly things. और अगर हम खुदा पर अपनी निगाह नहीं रखेंगे तो हमारा हमारा जो निगाह का मरकज होना चाहिए वो हट जाएगा और फिर हम दुनिया की चीजों की तरफ खींचे चले जाएंगे। You cannot be godly and worldly at the same time. आप खुदा के लोग और दुनिया के लोग एक ही वक्त में नहीं हो सकते। The lost cannot help but yield to the appetites of the flesh, but we in Christ know better. और हम मसीह में जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर चीजों के वारिस हैं, और दुनिया जो है जो चीजें देती है वो अगर उनकी तरफ हमारी भूख है और हमारी जरूरत है तो याद रखिए मसीह में हमारे पास बेहतर चीजें हैं। In verse 15, it says, if anyone loves the world, और 15वीं आयत के दूसरे हिस्से में यूं लिखा है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है। that means if anyone keeps on loving the world, the love of the Father is not in him. और इसका मतलब है जो कि दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान रखता है और ज्यादा दुनियावी चीजों में रहता है, आगे लिखा है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। This represents those who constantly desire worldly things and constantly give in to the appetites of the flesh. और ये उनकी बात हो रही है जो मुसलसल दुनियावी चीजों की तरफ ध्यान रखते हैं और उनकी जो भूख है, उनकी जो तलाश है वो सिर्फ दुनियावी चीजें हैं। The heart of the man is narrow and cannot contain both loves. और इंसान का दिल जो है वो छोटा है, वो इन दोनों तरह की मोहब्बतों जो है इनको अपने अंदर नहीं समो सकता। The world pulls our heart away from God. दुनिया जो है उसकी मोहब्बत जब हमारे दिल में भरती है तो वो हमें खुदा से दूर ले जाती है। But our love for God pulls us away from the world. और खुदा का मोहब्बत से जब हम भरते जाते हैं तो फिर हम दुनियावी चीजों से दूर होते जाते हैं। The more the love of the world wins, the more the love of God fades away. और जितना ज्यादा दुनियावी मोहब्बत हमारे अंदर बढ़ती जाएगी उतनी खुदा की मोहब्बत कम होती चली जाएगी। There are three traps that we must avoid as Christian people. मसीही होते हुए यहाँ 3 फंदों का जिक्र है जिनसे हमें बचना है। The first is the lust or the desires of the flesh. और पहला जो है वो है जिस्म की ख्वाहिश। It includes the sins of the flesh, but also worldly and selfish ambitions. और इसमें जिस्मानी गुनाह भी शामिल हैं और इसके साथ-साथ जो दुनियावी चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो है, हमारी ध्यान है वो भी इसमें शामिल है। To be subject to the flesh, our own selfish desires, is to judge everything purely in a worldly way and by worldly standards. दुनियावी और खुद गर्ज़ाना ख्वाहिशात का ताबे होना हमें खुदा की मोहब्बत से दूर कर देता है और हम इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं। So we must be careful against the desires of the flesh. जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं उनको पहचानना और उनसे मोहतात रहना ये बहुत ज़रूरी है। The second trap that we have to be aware of and to avoid is the lust of the eyes.
और दूसरा जो फंदा जिसका यहाँ पे जिक्र है और हमें उससे बचना है वो है आंखों की ख्वाहिश। And it's this avenue through which the world reaches out to us through riches, popularity, and beauty. Satan इसका tried मतलब this. और Go ahead. इस फंदे का ये मतलब है कि ऐसी ख्वाहिश होना कि जैसे शोहरत के लिए दुनिया की चीजों में और दौलत के लिए और खूबसूरती के लिए इन चीजों के लिए दुनियावी कामों और ख्वाहिशों में बढ़ना। Satan tried this temptation with Christ when he showed him the kingdoms of the world in a moment. और इब्लीस ने मसीह के साथ भी इस फंदे को आजमाया जब उसने उसे दुनिया की सारी शानो शौकत दिखा के कहा कि ये मैं तुझे दे दूंगा। David, the great king of Israel, fell into this trap when he sinned and looked on the beauty of Bathsheba. और दाऊद जो कि इसराइल का एक बड़ा अजीम बादशाह था वो भी इस फंदे का शिकार हुआ और उसने जब बत्सबा की खूबसूरती पर नजर की तो वो भी इस फंदे में फंस गया। Today, we must be very careful against the sin of sexual immorality on the internet. और हमें जो गैर इखलाकी जिनसी गैर इखलाकी गुनाह है जो कि इंटरनेट पे बड़ा दस्तयाब है बड़ा जल्दी से हमें उससे बचना है। You see, today, people can look at pornography and nobody else can know about it. और आजकल तो ऐसे है कि कोई भी वो गंदी चीजों को इंटरनेट पे फोन पे वो देखेगा और कोई उसके बारे में नहीं जान पाएगा। But God knows. लेकिन खुदा जानता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। This is a trap we must avoid. ये वो फंदा है जिससे हमें जरूर ही बचना है। The third trap we need to avoid is the pride of life. और तीसरा जो है वो है जिंदगी की शेखी। Jesus spoke often about humility because he understood how dangerous pride is. और मसीह बारहा जो है वो हिलम के बारे में फरोतनी के बारे में उसने तालीम दी क्योंकि वो जानता था कि तकब्बुर किस कदर खतरनाक चीज है। There's way too many people in our world today that think they're successful enough that they don't need God. और हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि उनकी कामयाबी शायद काफी है और जो चीजें जो उन्होंने हासिल कर ली इसलिए उन्हें खुदा की जरूरत नहीं। But when they die, they discover otherwise. लेकिन जब वो मरे तो उन्होंने इससे मुख्तलिफ चीजें दरियाफ्त की। The pride of life is a very dangerous trap that we must be aware of and avoid. जिंदगी की शेखी एक बड़ा ही खतरनाक फंदा है जिससे हमें बचना है और मोहतात रहना है। So we see how the world operates. और हमने देखा कि दुनियावी चीजें या दुनिया की चीजें किस तरह से काम करती है। It appeals to the normal appetites and tempts us to satisfy them in ungodly ways. और ये वो हमें हमारी ही ख्वाहिशों में फंसा के आजमा कर हमें खुदा के रस्तों से दूर ले जाती है। In today's world, we are surrounded by all kinds of temptations that और appeal to our selfish nature, and the flesh is weak. और हमारा जिस्म हमारा बदन चूंकि कमजोर है इस वजह से हम इन सारी ख्वाहिशों में जब अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो इन सारे फंदों में हम फंस जाते हैं। In our country, in the United States of America, this is a particularly dangerous thing. हम अमेरिका के अंदर ये बड़ा ही खतरनाक चीज है जो यहाँ पे हो रही है ये सारा कुछ। Many people give themselves over to the worldly appetites instead of serving God. और बहुत सारे लोग जो हैं वो अ, खुदा की खिदमत करने की बजाय उसके करीब आने की बजाय अपने आप को इन दुनियावी ख्वाहिशों के अंदर ढकेल देते हैं। But this can happen anywhere in any country. लेकिन ये सब कुछ जो है ये
सिर्फ अमेरिका में नहीं, ये दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है। So John warns us not to attach ourselves to worldly things and giving in to worldly ways. और इसलिए यूहन्ना रसूल जो है वो यहाँ पे हमें खबरदार कर रहा है कि हमें इन सारी चीजों के अंदर नहीं फंसना है, इन फंदों से अपने आप को बचाना है। Literally, by giving in to the things of the world, you have no future. और यकीनन जब आप इन सारी चीजों के अंदर पड़ेंगे, दुनियावी चीजों में, तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। One of the greatest deceptions that we live with is thinking we will never die, we're going to live forever. और एक धोखा जो हम अपने आप को दे रहे हैं और इसी धोखे के साथ जी रहे हैं कि शायद हम कभी भी नहीं मरेंगे और हम जिंदा ही रहेंगे। Now, we know that's not true, but we live like it's true. और हमें पता है कि ये बात सच्ची नहीं है, लेकिन हम रहते इस तरह से हैं, हमारा रहन सहन इस तरह से है कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं जी, ये झूठ है। It says in the scripture, all these things are passing away, and none has any permanency. None are eternal. और हम इसमें देखते हैं दुनिया और इसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। ये सारी चीजें कायम रहने वाली नहीं है। We need to remember the world is temporary, it's passing away. यस, But हमें ये those याद who रखने की do जरूरत the है। will of God will live forever. आमेन। हमें ये हमेशा याद रखने की जरूरत है कि दुनिया आरजी है, ये हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं वो अब तक कायम रहेंगे। आमेन। Amen. So, to follow the will of the flesh is to invest your life in what is temporary. जो कुछ आरजी है उसमें क्यों अपनी हम जिंदगी को पूरे तौर पर धकेल दें, उंडेल दें और खुदा की मर्जी पर ना चलें। And this is a warning for us as Christian people, and it's certainly a warning to the lost. और ये जो खबरदार जो किया जा रहा है, जो तंबीह की जा रही है, ये ना सिर्फ हम ईमानदारों के लिए है, बल्कि उन सब के लिए भी है जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया। So, we've looked at the first thing. Let's look at number two. हमने पहली चीज इस पैराग्राफ में, इस मजमून में से देखी। आए दूसरी चीज की तरफ बढ़े, दूसरे नुक्ते की तरफ। Secondly, the will of God leads to life. और दूसरी बात जो है, खुदा की मर्जी जो है वो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। Brother, read verse 17 again. आए 17वीं आयत दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। All right. So, it says the world is passing away. तो यहाँ लिखा है कि दुनिया जो है वो मिटती जाती है। What that means is we are moving closer and closer every day to the end. और इसका मतलब ये है कि हम इख्तिताम की तरफ हर रोज एक कदम इख्तिताम की तरफ बढ़े हैं। And praise be to God, one day the trump will sound and the people of God will be taken आमीन, of an eye. आमीन। और खुदावंद की तारीफ हो, उसका शुक्र हो कि एक दिन नरसिंगे फूके जाएंगे और खुदा के लोग जो हैं वो मसीह यस्सु के हजूर में उठाए जाएंगे। Brothers and sisters, we need to live every day as if it were our last day to warn those who do not know God. और हमें हमेशा हर एक दिन इस तरह से गुजारना है कि जैसे ये आखिरी दिन हो, और हमें उनके लिए भी दुआ करनी और उन तक पहुंचना है जो कि मसीह को नहीं जानते। And whoever does the will of God, the one who carries it out, keeps on carrying it out, और will अगले live हिस्से में forever. लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। खुदा की मर्जी को जानना और उस पर अमल करना, वो हमेशा जिंदा रहेगा।
So what do we do? हम क्या करें? Brother, read Philippians 3:13 through 14. आप मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं फिलिपियों का खत, Philippians 3:13 through 14. फिलिपियों उसका तीसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत, वर्स 13 एंड 14, राइट? Yes. शुड आई रीड? Yes. फिलिपियों तीसरा बाब उसकी 13वीं 14वीं आयत में लिखा है, ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। आमीन। Amen. There's two things in this passage I want us to notice. दो ऐसी नुकात हैं जो मैं चाहता हूं कि हम सब गौर करें उन पर। One is we don't live in the past, we live for the future. और याद रखिए पहली बात कि हम माजी में जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि हम मुस्तकबिल के लिए जिंदा है। Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. जो कुछ हो चुका, गुजर चुका, उसको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ जाना। And the second thing in this passage, he says, I press on toward the goal. और दूसरी इसमें जो एक चीज है वो ये कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। What does this look like? ये किस तरह से नजर आता है? It involves walking with God and walking in faith. आमीन। इसका मतलब है खुदा के साथ चलना और ईमान में चलते रहना। We follow the leading of God and we step in that direction without knowing sometimes how it's going to work out. और बाज औकात हमें ईमान के साथ इसलिए चलना है क्योंकि हम नहीं जान रहे होते, समझ रहे होते कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन हमें खुदा की मर्जी को तलाश करना और उस पर चलना है। When God called me to go to Dubai, I had never lived in a foreign country ever. और जब खुदा ने मुझे बुलाहट दी कि मैं दुबई जाऊं, तो इससे पहले मैं कभी भी किसी और मुल्क में नहीं रहा। I didn't know the culture, the language, or the people. मैं ना लोगों से वाकिफ था, ना सकाफत से और ना जुबान से। But there's one verse that just stuck in my mind that kept me moving forward. लेकिन एक आयत थी जो कि मेरे जहन के अंदर थी और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ता रहा। In Matthew 28:20, it says, Lo, I am with you always. मैन और मत्ती 28वें बाब में 20वीं आयत में लिखा है कि याद रखो, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। And God blessed richly, and it wasn't because of me. और खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी और ये मेरी वजह से नहीं था। We have a beautiful, thriving church in Sharjah that is a miracle of God. और खुदा के एक मौजज़ा के तौर पर शारजा में हमारा एक बहुत अच्छा चर्च है, कलीसिया है। Praise God. खुदा का शुक्र। So, as we submit our life to the will of God, canceling out the flesh through our obedience to God, the Spirit of God can help us fulfill His will. और जब हम अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे कर देते हैं और दुनियावी ख्वाहिशों चीजों का इनकार करके अपने अपने पूरे तौर पर खुदा की मर्जी के ताबे हो जाते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। So, the question is, if we're supposed to do the will of God, how do we know what the will of God is? How can we know it? अब सवाल ये है कि अगर हमें खुदा की मर्जी पर चलना है, तो फिर हम कैसे जाने कि खुदा की मर्जी है क्या? So let's examine that for a minute. आए थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें। So how do we know the will of God? हम खुदा की मर्जी को कैसे जानते हैं? It begins with surrender.
ये शुरू होता है, ये अमल जो है ये शुरू होता है जब हम पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं। Romans 12:2 says, present your bodies a living sacrifice. और रोमियो 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि अपने बदन को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करो। And it says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. और लिखा है कि दुनिया के हम शक्ल ना होते जाओ, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। That by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. और ताकि इससे जान सको कि खुदा की मर्जी तुम्हारी बाबत क्या है। So to know the will of God, we have to first surrender ourselves to God. और खुदा की मर्जी जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को उसके ताबे करना है। Second, God reveals his will to us through his word. और दूसरी बात कि खुदा अपने कलाम के वसीला से अपनी मर्जी हम पर जाहिर करता है। Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. और ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। Luke 11:28, but he said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. और लुका 11:28 में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। One of my favorite teachers said this one time. मेरे बड़े पसंदीदा एक उस्ताद थे और उन्होंने एक बार ये कहा, To know God's will is to know his word. खुदा के कलाम को, खुदा की मर्जी को जानने का मतलब है उसके कलाम को समझना जानना। Most of what we understand to be God's will is given to us through the word of God. ज्यादातर हम लोग जो खुदा की मर्जी को समझते हैं, ये मर्जी खुदा की हमें पता चलती है उसके कलाम से। Thirdly, God can reveal his will through circumstances. और तीसरी बात, हालात वाकयात के जरिया से भी खुदा अपनी मर्जी जाहिर कर सकता है। So many times God will open and close opportunities. We must test this kind of leading by the word of God and through prayer. बहुत दफा खुदा मौकों को आने भी देता है और मौके खत्म भी करता है, और हमें पाक रूह की रहनुमाई में इस बात को समझना जानना है कि इसमें खुदा की मर्जी क्या है। Not every opportunity is from God. हर एक मौका जो है वो हमें जो मिलता है वो खुदा की तरफ से नहीं होता, But some are. लेकिन कुछ है होते हैं। For example, मिसाल के तौर पर, you are looking for a job. आप किसी नौकरी की तलाश में है, An opportunity opens up for you to work on Sunday and for you to sell things that are not godly. और फिर आपको ये कहा जाता है कि इतवार के दिन भी आपको काम करना है और आपको वो ऐसी चीजें बेचनी है जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है, Or to do things that aren't godly. और या ऐसे काम करने हैं जो कि कलाम के मुताबिक ठीक नहीं। It probably doesn't take a whole lot of prayer to figure out that's not a good idea. और अगर आप इसके लिए पूरी दुआ भी करें तो ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है। And then God can open up opportunities where we can not only earn a living, but minister to people. और ऐसा भी हो सकता है खुदा ऐसे मौके बख्शे जिसमें ना सिर्फ हम कमाई कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे, बल्कि लोगों को खुदा के कलाम के बारे में बता भी सकेंगे। The whole idea is that we, as circumstances present themselves, we filter it through the word of God and prayer. और हालात हमें इस तरफ लाते हैं कि हम दुआ में ठहरे और कलाम को पढ़े और खुदा की मर्जी को समझें। Fourthly, God
can reveal his will to us as we pray. और जब हम दुआ करते हैं खुदा तब भी अपनी मर्जी को हम पर जाहिर कर सकता है। There are many occasions in the life of a believer when by praying and seeking, God will reveal his will. और बहुत दफा होता है ईमानदार की जिंदगी में कि जब हम दुआ करते हैं और उसके मुतलाशी होते हैं उसके चेहरे के, तो वो अपनी मर्जी जाहिर करता है। This is exciting, heavenly. ये बड़ा ही पुरजोश और बड़ा खूबसूरत है। Fifth, God can reveal his will through dreams. और पांचवी, खुदा दुआओं के ख्वाबों के जरिया से भी अपनी मर्जी को जाहिर कर सकता है। I've never had this experience, but many have. मुझे कभी इसका तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे और लोगों को इस ऐसे तजर्बात हुए। While we don't see too many occasions of it in the New Testament, we do see God revealing his will to many in the Old Testament this way. और नए ऐहदनामा में हमें इसकी बहुत सारी मिसालें नहीं मिलती, लेकिन पुराने ऐहदनामा में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां खुदा ने ख्वाबों रोया के जरिया से लोगों से कलाम किया। I'm reminded of the story of Peter and Cornelius. और नए ऐहदनामा में हमें पतरस और कुरनेलियस की कहानी जो है वो याद दिलाई जाती है। Peter was a devout, loyal Jew. और जो पतरस है वो एक बड़ा ही कट्टर यहूदी है, Cornelius was a Gentile. लेकिन कुरनेलियस जो है वो गैर कौम से था। It was not culturally okay for Peter to talk to Cornelius. और सकाफती तौर पर और रवायती तौर पर ये ठीक नहीं था उनकी रवायत के मुताबिक कि पतरस जो है वो कुरनेलियस से बात करे या उसके घर जाए। And it says in the scripture, Cornelius had a vision. Now, that word vision can mean vision or a dream. और हमें खुदा के कलाम से पता चलता है कि ख्वाब या रोया कुरनेलियस देखता है। You remember, God lowered a sheet and it had all kinds of four-footed hoofed animals that were forbidden for Jews to eat. और हमें आपको याद होगा कि इस सारी रोया में जो पतरस को दिखाई गई हर तरह के नापाक जानवर जो हैं उनकी एक दस्तरखान नीचे आता है और पतरस से कहा जाता है कि वो खाए। God said, eat. Peter said, I can't. These are unclean animals. खुदा कहता है खा, लेकिन पतरस जवाब देता है कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, ये नापाक चीजें हैं। God told Peter, do not call unclean what I have made clean. और खुदा ने उसको जवाब दिया कि जिसको मैंने पाक ठहराया उसको नापाक ना कह। And it says immediately the vision or the dream was over and Peter headed to meet Cornelius. और इस रोया के खत्म होने के फौरन बाद बाकी वाक्य आपको पता है कि फिर पतरस जो है वो कुरनेलियस के घर जाता है। While it is uncommon today for God to speak to people through dreams, it does happen from time to time. ये कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि अब खुदा ख्वाबों के और रोया के जरिए लोगों से कलाम नहीं करता, बल्कि अब भी करता है। It says, and the one who keeps on doing the will of God abides, held continually forever by God. और वो जो खुदा की मर्जी के ताबे रहता है और उस पर चलता रहता है, खुदा उससे हमेशा कायम रखता है। We got some final thoughts and then we will close with these. और इन आखिरी ख्यालात के साथ, बातों के साथ हम इख्तिताम करेंगे। We are in a constant struggle with the world. The world is regularly speaking to our appetites. और हम इस दुनिया के साथ मुसलसल जद्दोजहद के अंदर है, क्योंकि हमारी अंदर जो जिस्म में रहते हुए ख्वाहिशात हैं दुनिया के लिए, वो एक दिलकशी हमारे अंदर बनती है। Next, we must understand that the devil is scheming and his schemes are real and we need to prepare against it. और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो दुश्मन है वो बड़ा ही चालाक है और वो हमेशा ऐसी
चालाकियां करता है, ऐसे तदबीरें करता है कि वो हमें उनमें फंसा सके और हमें इसमें बड़े होशियार रहना है। Ephesians chapter 6, verse 10 through 18 help us understand what we need to do. और इफिसियों 6 उसकी 20वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो इससे हमें समझ आएगी, पता चलेगा कि हमें करना क्या है। Next, we must daily have God's word in our mind and heart. We must read it, study it daily. और हमें हर वक्त, हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ना है और उसको अपने अंदर समोना है, अपने अंदर जज़ब करना है, ताकि हम शैतान पर गालिब आ सकें। और इफिसियों का हवाला आप 6 बाब उसकी 14वीं आयत से पढ़ सकते हैं। And right now, as you are alive and I am alive, we have a great opportunity to evaluate what is really important and what is not. और अभी चूंकि आप और मैं भी जिंदा है, तो हमारे लिए ये बड़ा ही अहम है कि हम इस चीज को जान पाए, सीख पाए कि इन दोनों में से, दुनिया की चीजों में खुदा की मर्जी में से अहम क्या है हमारे लिए। Some things in our life may not be a good use of time. और हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जिस जिस वक्त के लिहाज से उसका इस्तेमाल हमारे लिए अच्छा नहीं है, We may need to make some adjustments. और हमें कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है। Above all, we should include ample time and focus understanding God's word and his will for us. और हमें खुदा की मर्जी को समझना और उसके कलाम को समझने की जरूरत है और उस पर वक्त बिताने की जरूरत है। Amen. And that concludes our session. Amen. Thank you so much, man of God.